गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम जैसे पिछले कुछ दिनों से राजयोगा के बारे में समझ रहे हैं, सीख रहे हैं और राजयोगा से प्राप्तियां भी अनेक कर रहे हैं। आप सब भाई बहनों के सवाल भी आते हैं बहुत, और उन सवालों के जवाब भी परमात्मा द्वारा मिल रहे हैं। आज एक स्थिति है ऐसी जिसमें हम सबको ही आना होता है जब हम इस जाने पर, इस यात्रा पर चलते हैं। जैसे पिछली क्लासेस से ये तो हम समझ पाए हैं कि हमारे तीन प्रकार के हिसाब किताब होते हैं। और तीन हिसाब किताब कौन से होते हैं? हमारा सबसे पहले हमारे मन से होता है, फिर तन यानी कि प्रकृति से होता है, और तीसरा हिसाब किताब होता है आत्माओं से यानी कि संबंधों से। ये तीन ही प्रकार के हिसाब होते हैं हमारे, और हम सबको तीनों को ही चुकतू करना होता है। अब ये हिसाब किताब जो हमारे सामने आ रहे हैं, तो परमात्मा ने हमें बहुत सुंदर एक बात बताई है, जिस बात से हम बहुत कुछ समझ सकते हैं। और बात को कैसे समझेंगे? जैसे इसको भी समझ लेते हैं कि तीन चीजें और होती हैं उसमें। वो कौन कौन सी चीज है? जैसे कि एक तो है भाग्य, एक है तकदीर, और एक है ईश्वर यानी कि परमात्मा। भाग्य, तकदीर, परमात्मा, तीन इधर। कुछ टेक्निकल एरर आ गया था, हम इस बात को फिर से शुरू करेंगे। गुड मॉर्निंग सभी को। हम पिछले कुछ दिनों से राजयोगा मेडिटेशन से प्राप्तियां क्या हो रही हैं इसको समझ रहे हैं। इसमें अनेक प्रकार के सवाल आप भाई बहनों से आते हैं, और सवालों से हम अपनी स्थिति और कैसे उस परिस्थिति से बाहर निकलना है ये दोनों ही सीख लेते हैं। अनेक पेपर आते हैं, और इस पेपरों से कैसे हमें आगे बढ़ना है उसकी समझ भी परमात्मा द्वारा दी जाती है। आज कुछ ऐसा ही एक सवाल है एक परिस्थिति पर एक सवाल के रूप में हमारे सामने आके खड़ी है। वरदान परमात्मा ने हमें दिए हुए हैं, और कैसे हम उससे आगे निकले आज उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। सवाल ये कुछ इस तरीके का बन सकता है कि हमारे सामने शरीर के पेपर आते हैं, यानी कि जो तीन पेपर हैं पहले उसको समझते हैं कर्म अनुसार। पहला है हमारा हमारे मन से, दूसरा है हमारा हमारे तन से यानी कि प्रकृति से, और तीसरा है संबंध से यानी कि आत्माओं से। ये तीन प्रकार के पेपर होते हैं। ये तीनों पेपर इस समय हम चुकतू कर परम धाम, अपनी सीड यानी कि आत्मिक स्थिति में यानी कि बीज रूप अवस्था में पहुंचते हैं मुक्त होके। ये तीनों हमें यहीं खत्म करने होते हैं, और इसी जन्म में ही करने का सारे ही अभ्यास करते हैं, सभी चाहते हैं। एक तो तीन ये होते हैं, और एक तीन और होते हैं। हमारा भाग्य होता है, तकदीर होती है, और भगवान होता है, ईश्वर होता है। आज इन तीनों को, तीन सब्जेक्ट इधर के और तीन सब्जेक्ट यानी कि छह सब्जेक्ट के ऊपर हम बातें करेंगे। कैसे इन तीन सब्जेक्ट से इनको सब्जेक्ट बना के अपने अंदर से हमें खत्म कर देना है। जैसे मन के पेपर आते हैं। मन के पेपर कैसे आते हैं? इस समय जब हम इस रास्ते पे चल रहे होते हैं, इस जर्नी पर, तो मन के पेपर कैसे आते हैं कि आज हमें क्लास नहीं करनी चाहिए। रोज एक ही बात सुनने में आती है, रोज एक ही चीजें होती हैं। ये क्या हो रहा है? मन हमें पीछे हटाने की कोशिश करता है। माया मन के ऊपर अटैक करती है। अच्छा, रोज ही तो आते हैं, तो क्या हो गया आज हमने नहीं किया तो क्या हो गया मेडिटेशन नहीं किया तो, या सुबह उठ के योग लगाने बैठे, समझ ही नहीं आया क्या हुआ, सो गए। ये क्या हुआ? ये पेपर है मन का। पर ये हुआ कैसे? अब इसको समझते हैं इन तीन चीजों से, भाग्य, तकदीर और परमात्मा। हमें, हम सबको, जब हम ईश्वरीय ज्ञान में आते हैं, एक साथ तो आते नहीं है।
परमात्मा तो कब से आए हुए हैं। हमारी रिस्पेक्टिव एज होती है उस शरीर की, उस एज अनुसार हम वहां पहुंचते हैं। फिर वहां हम कितना अपना भाग्य बना सकते हैं, ये भी एक बात होती है। ये बड़े ध्यान से सुनने वाली और समझने वाली बात है। इसमें किसी का भी कोई सवाल हो तो पूछना भी है उसको, कि जो हमारी रिस्पेक्टिव एज है शरीर की, उस अनुसार हम वहां पहुंच गए तो ये हमारी तकदीर होती है। फिर से, हम जहां पर भी हैं अभी, परमात्मा इतने समय से आया हुआ है, हम ईश्वरीय ज्ञान में अपनी रिस्पेक्टिव एज में आते हैं, ये हमारा हुआ तकदीर। और बाबा कहते हैं सब आप अपनी तकदीर अनुसार अपना भाग्य बनाते हैं। यहाँ पे अंडरलाइन करने वाली बात है। और फिर इन पेपर को भी अभी हम देखेंगे। अब हम आए और हमें बाबा ने कुछ बातें बताई, यानी कि बुद्धि का ताला रोज खुल रहा है हमारा, बुद्धि का ताला रोज खुल रहा है। बाबा बोलता है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, इसको समाप्त कर दो, इसको खत्म कर दो, जड़ से खत्म कर दो। पर हर आत्मा रोज ये बात सुनती है पर पूरा नहीं करती है इसको। ये है भाग्य। तकदीर अनुसार रोज सुनते हैं, तकदीर अनुसार रोज सुनते हैं, पर करते नहीं है सभी के सभी। यह है भाग्य। तो बाबा कहते हैं इसीलिए सतयुग में सारे एक पद नहीं पाते हैं, नंबरवार होता है। सब राज्य पद के अधिकारी तो नहीं बनते हैं। क्यों? क्योंकि सामने ये तीन पेपर आते हैं, मन का पेपर, तन का पेपर, आत्माओं का पेपर। पेपर भी तो जरूरी है ना, तभी तो पाएंगे। तो कुछ एक बातें होती, जैसे कल भी हम बात कर रहे थे अद्वैत और द्वैत के बारे में बात कर रहे थे। तो बहुत सारे आत्माएं ये कहती हैं कि भगवान हमारा पिता है, तो वो सबको सब कुछ क्यों नहीं दे देता वर्षे में। अब वर्षे में दे दे और नया युग बनाए और चले जावे, तो उसके लिए तो बहुत आसान है। पर बाबा कहता है कि बच्चे, अगर आप ध्यान से देखिए इस समय कलयुग में, कलयुग में क्या कमी है। देखा जाए तो प्रकृति भी अपनी अभी बहुत जगहों पे तो बहुत अच्छी स्थिति पर है, बहुत सारे साधन बन गए हैं अभी। आपको बेसिकली दुख किस चीज का है? तो अगर ध्यान से गहराई में जाएंगे तो वहां पर दुख आएगा, मन का दुख है, मन को दुख है। और एक और बात, ध्यान से उतरेंगे अगर गहराई में तो तन के भी बहुत दुख हैं। थोड़ी सी और गहराई में उतर जाएंगे तो ये दुख आए कहाँ से? संस्कारों से निर्माण होंगे, यानी कि कर्मों के अनुसार हम सभी आत्माओं को दुख झेलने हैं। मन का दुख, तन का दुख, और कर्मों की वजह से, यानी कि विकार से जब हम कर्म करते हैं तो हमें इन सारे पेपर्स को देना पड़ेगा। कौन कौन से पेपर हैं? मन का, तन का, और संबंधों का पेपर। और कैसे बने? ये ईगो के हिसाब से, क्रोध के हिसाब से, लोभ के हिसाब से, और इसके हिसाब से काम विकार से। तो विकारों का यानी कि संस्कारों का पेपर है ये सारा। तो बाबा कहते हैं कि बच्चे अगर ध्यान से देखोगे कलयुग में, तो कलयुग में सारा विकारों का ही हिसाब किताब है। तो तीन जो है बाबा ने और बातें बताई हमें। एक है दुख धाम, यानी कि ये दुनिया। एक है सुख धाम, यानी कि आने वाली दुनिया। और एक है मुक्ति धाम। कहते हैं पर तुमको दुख धाम से पहले मुक्ति धाम जाना है और फिर सुख धाम में आना है। ये बड़ा प्रैक्टिकल बात समझने वाली है। सुख धाम जहाँ प्रैक्टिकली सुख है, सभी से, मन से। हाँ, फिर से वो पेपर है जिसको हमें कन्वर्ट करना है ना। मन से भी सुख है, तन से भी सुख है, और संबंध से भी सुख है। दुखधाम में मन से भी दुख है, प्रकृति यानी कि शरीर से, तन से भी दुख है। और अगर नहीं है तो आएगा जरूर, क्योंकि हमारी जैसे जैसे योग की अवस्था आगे बढ़ेगी, क्लीनिंग होगी। और अगर नहीं आ रहा है, मतलब हमने योग की अवस्था अच्छी नहीं बनाई हुई है, दोनों बातें हैं, इसको भी क्लियर कर लेंगे। और संबंध से पेपर है। तो संबंध, ये तीनों ही तो प्योरीफाई होके वहां पे हमें सुख देने वाले हैं। अभी ये तीनों ही हमें दुख दे रहे हैं, और यहाँ पे हमें इन तीनों को एनकैश करना है
क्लियर करना है और क्लियर करके मुक्ति धाम जाना है। मुक्ति धाम वरना जा नहीं सकते, और मुक्ति धाम तब जाएंगे जब इनको क्लियर कर लेंगे अच्छे से, और फिर क्लियर करके फिर वापस हमें, क्योंकि हमें कहाँ आना है, सुख धाम में आना है, जो सुख शांति वाली दुनिया है, आनंद वाली दुनिया है। अब हम इसको इन तीनों से परखते हैं। कौन कौन से तीन? भगवान कब मिला हमें, नसीब कैसे बन रहा है, क्या नसीब में है हमारे, और भाग्य कैसे बन रहा है। जैसे आज की ये बातचीत है सारी, सभी आत्माएं इसको ग्रहण नहीं कर पाएंगी, उसमें भी उनकी अपनी अपनी समझ शक्ति है। अहंकार भी बहुत आगे आ जाता है। जो सामने बैठे हुए हैं, लगता है कि कोई इंसान के द्वारा ये ज्ञान दिया जा रहा है, तो अहंकार बहुत आड़े आता है ईश्वर है ज्ञान, पर अहंकार लेने नहीं देगा। ये है मन का पेपर, इसको फिर अंडरलाइन कर लेंगे। तो कैसे कि नसीब अनुसार आज ये बात सुनने को आए, कब कब आ जाए। बाबा तो कब से आया हुआ है, इतने समय से आया हुआ है, समय थोड़ा सा है। शरीर की एज कितनी है? हो सकता है किसी की 20 साल हो सकता है 25 हो सकता है 30 हो, किसी की 80 हो 60 हो। तो यानी कि शरीर का विनाश भी तो करीब आ रहा है ना। पर नसीब अनुसार ही आज सुनने को मिल रहा है। अब आएगा भाग्य की बारी। पेपर आया, कैसे आएगा? तो बाबा बोलता है, आप ज्ञान और योग और सेवा के द्वारा अपना भाग्य का निर्माण कीजिए। ज्ञान योग ध्यान, ज्ञान योग धारणा सेवा, ये 4 सब्जेक्ट के द्वारा आप अपने भाग्य को क्रिएट कीजिए। पर हमारे मन के कुछ पेपर्स आएंगे सामने। कैसे पेपर आएंगे? मन बोलेगा क्या रोज एक ही बात हम करते रहते हैं, इसमें थोड़ी कुछ है। या कोई सेवा का कोई चीज आई हमारे मन में, जब बाबा के संग बैठे थे, कोई सेवा की टचिंग हुई, तो फिर आएगा मन में, नहीं नहीं अभी हमें नहीं करना, ये सब तो बाहर बहुत हो रहा है, तो भाग्य नहीं बन सकता। फिर मन बोलेगा कि नहीं नहीं ऐसा कैसे बोल दिया उन्होंने, अहंकार आड़े आ जाएगा, हमें को बोला जाता है उसको नहीं बोलते, या ऐसी सब चीजें भी आ सकती हैं। तो फिर से क्या हुआ, फिर से पेपर आ गया, फिर से हम पीछे ले गए अपने आप को। तो ये जो खेल है माया के द्वारा, नसीब के ऊपर खेल है, भाग्य बनने के लिए, इसलिए सब नहीं पहुंचते। सबको दिया जा रहा है ज्ञान, पहुंचते सब नहीं है। बाबा कहते हैं यही तो चाबी है। अगर सारे वहां पहुंच जाएंगे तो फिर सीधा ही सतयुग को कलयुग बना डालेंगे। क्योंकि ज्यादातर मेजॉरिटी प्रॉब्लम्स, 99% प्रॉब्लम कलयुग की विकारों से है। विकारों का संस्कार हो गया है, ईगो से, अहंकार संस्कार आ गया है हम सब। तो जब ये विकारों के संस्कार बन गए, तो ये संसार कैसा बन गया? कलयुग बन गया। अब सारे को बाबा अगर ये वर्षा दे देगा, सभी को दे देगा, भाग्य बनाने के लिए सारा ये वर्षा दे देगा, तो बाबा को क्या बोला जाता है? भाग्य विधाता, यानी कि भाग्य बनाने की कलम देने वाला। वो हमें लाके नहीं दे देता है कि जाओ और ले लो कर लो, क्योंकि इस समय हम अपने संस्कारों को ठीक करते हैं, क्लियर करते हैं ना, पेपरों के द्वारा। फिर से क्लियर करते हैं, इस समय हम अपने संस्कारों का प्योरिफिकेशन करते हैं 3 पेपर के द्वारा, मन तन संबंध, और 4 सब्जेक्ट के द्वारा, ज्ञान ध्यान धारणा सेवा, अपना भाग्य का निर्माण करते हैं। यहां तक इस बात को कहीं भी कोई सवाल है तो पूछना है। 3 ये ना, ये भाग्य और क्या बोलते थे अभी, नसीब। है भाग्य और नसीब तो एक ही होता है ना, नहीं अलग एक कहाँ से? नहीं होता है। नसीब अनुसार आज हमारे सामने ये बात आ रही है। अच्छा इससे हम कितना लाभ ले सकते हैं, कितना भाग्य बना सकते हैं, ये हमारे हाथ में दिए कलम बाबा ने। अच्छा, जो हमने लिया वो भाग्य, जो आया वो हमने, नसीब। जो हम आज यहाँ आ गए, हाँ ये हमने ये बात नसीब। सुन ली, है ना, सूक्ष्म है ना, तो नसीब हो गया। हमारा नसीब था कि आज हम यहाँ आए। अच्छा आज बिजली आ रही थी, आज इंटरनेट चल रहा था, हमें ये सुनने को मिला, नसीब। अब इस अच्छा नसीब के आगे मैं कर क्या रहा हूँ, वो भाग्य अच्छा। है ना।
तो ठीक। तीन। हाँ जी। ठीक है। ठीक है। हाँ जी। तो तीन तीन चीजें हैं, तीन पेपर हैं, चार सब्जेक्ट है, तीन को क्लियर करना है इन सब्जेक्ट की मदद से। पर सब नहीं कर पा रहे ना। बाबा रोज हाँ। बोलता है मुझसे योग लगाओ, बाबा रोज बोलता है प्योरिफिकेशन करो अपनी, रोज बोलता है, पर हम रोज नहीं कर पाते हैं। मन के हाँ। द्वारा हम पुरानी दुनिया में चले जाते हैं। मन हमें पुरानी दुनिया में खींच के ले जाता है बार बार ही, माया के द्वारा। अभी मन एक पूरा सब्जेक्ट है हमारा। अगर हमें उसको देख के पढ़ना, उसको समझना पड़ेगा कि मन हमारा कहाँ कहाँ क्या कर रहा है, क्यों संकल्प कर रहा है ऐसे, क्यों कर रहा है, क्या वजह है। और नहीं फिर। ना। हाँ जी। एक चीज जैसे आपने बोला ना, अभी तक मैं नसीब को यही समझती थी कि वही भाग्य है। लेकिन आज समझ में आया कि नसीब से हमें अवसर प्राप्त होता है, और अवसर से प्राप्त करने वाले को भाग्य बोलते हैं। बहुत सुंदर बात, नसीब से हमें वो चांस मिला, जी। और चांस के बाद हमने करा क्या, हाँ, जैसा हमने कर्म किया वो मेरा भाग्य बन गया। वो मेरा भाग्य बनेगा। जैसे इस समय आज बाबा के घर दो बच्चे अभी अभी जैसे 15 आधा घंटा पहले आए हैं, मैक्सिमम आधा पौना घंटा पहले। जी। उनका ये नसीब है कि ये बात सुनने को मिल रही है। जी। और कुछ बच्चे घर में ही रहते हुए भी नसीब नहीं बनाने वाले हैं, भाग्य नहीं बनाने वाले। जी। ये जी। भी एक बात है, इसी को नंबर वार समझना है, बाबा कहता है। हम्म। कोई घर में रहता हुआ भी सो सकता है बैठा बैठा, ये हम्म। नसीब है कि वो वहां था, पर वो सो रहा हम्म। था। कोई हम्म। यहाँ बैठा बैठा भी ईगो में बैठा है, किसी को पकड़ के लाया गया होगा, ये उसका जी। नसीब है। पर उसे वो भाग्य कितना बनाएगा, ये उसकी ईगो के पेपर में कितना आगे बढ़ेगा, ये उसके ऊपर है। भैया, कितने तो इस समय ऐसे निकल रहे हैं जो आकर के ब्रह्मा कुमारी की ही निंदा कर रहे हैं। वो भी है वहां रहते हुए भी। रहते बोल रहे हैं हम 12 साल से हैं वहां पर ये गति है, ये गति है, वहां की सारी निंदा कर रहे हैं। हम्म। तो वो सब उनका भाग्य बन रहा है। बन रहा है। नसीब में था कि वहां बैठना था, जी। मतलब पुराने हिसाब से बैठना था। मतलब सागर मैंने अब किनारे जोड़ा गए और नहीं, प्यास, सागर किनारे गए और प्यासे आ गए। जोड़ा नहीं ना। सागर हम्म। किनारे हमारा पुराना भाग्य, पुराना नसीब हमें ले आया। ले आया। अब हमने यहाँ से कितना भरा, ये हमारा हम्म। भाग्य है, फ्यूचर। हम्म। है ना। पास्ट के कर्म अनुसार प्रेजेंट में हम वहां पहुंच गए, कोई भी हमें खींच के ले आया। हम्म। होता है ना ऐसा, कोई किसी को ले आता है। जी। और फिर उसके बाद हमने अब आगे कितनी कमाई करी, ये हमारा भाग्य कितना बना, ये हमारा पेपर है। किसी को बुद्धि। बाबा कहते हैं ना, किसी की कमी कमजोरियां मत देखो, वहां से कमजोरियां तो वहां है, तो यही आदमी गए हैं ना, कोई ऊपर से उतरे थोड़ा है। हाँ लेकिन जो बिल्कुल यहीं से। वहां से कमजोरियां बटोर के वो लेके आके बाहर से दुष्प्रचार कर रहे हैं। बहुत न सुंदर। खुद बने और अपना और भी बुरा कर रहे हैं। हाल नहीं गए होते, कुछ न करते तो ज्यादा सही होता उनका। वो उनसे कराया जा रहा है ना, माया पेपर मन का ला रही है, अब उनको लग रहा है हम एक्यूरेट है। हाँ। मतलब एक्चुअली क्या है, हमने ना वो अंतर्मुखी होने को क्यों बोलता है बाबा। इसीलिए कि मत देखो कुछ। जो हमारे पूर्वज हैं, दादियां हैं, या उनके सामने ये सब्जेक्ट्स नहीं आए होंगे क्या, उनके सामने बहुत। बहुत ज्यादा थे, या तो कुछ भी नहीं है अभी, ये तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। तो भी उन्होंने अंतर्मुखी होके वो सारे पेपर्स को पार किया ना इन चार की मदद से। तो और हम्म। माया क्या होती है, माया कुछ हमारा एबीसीडी का पेपर थोड़ी लेगी। हम्म। भाई हमारे सामने कोई 1 2 3 एबीसीडी के पेपर थोड़ी आने वाले हैं, ये तो पेपर आने वाले हैं मन का, तन का। तन साथ नहीं देगा। अब जैसे जिनका तन बुजुर्ग हो गया है, जी। बुजुर्ग हो गया जिनका तन, अगर उन्होंने इसको मन को काबू नहीं करना सीखा, तो वैसे भी हम धीरे धीरे हमारा ब्रेन जो है, हम्म। बहुत समझने वाली बात है, जैसे जैसे बुजुर्ग, अपनी अपनी आयु है शरीर की विकारम अनुसार, जी। बहुत विकारों में रहा शरीर तो जल्दी बुजुर्ग हो जाएगा। तो हम्म। ब्रेन की नसें सुकड़नी शुरू हो जाती, कमजोर होनी शुरू हो जाती, याद ही नहीं रहेगा। हम्म। ये तन के पेपर हैं, सामने आते रहेंगे, बीमारियां आती रहेंगी, आप योग में बैठ नहीं सकते हैं, नींद आएगी आपको, आप बैठ उठोगे भी पर कुछ कमाई नहीं करोगे। शरीर मन चाहता है सेवा करें, पर तन जो है उस हिसाब से आपका साथ नहीं देगा, क्योंकि विकारों से भरा हुआ तन है।
हम्म। है ना। बाबा क्या बोलते हैं कि विकार की बदबू आ रही है। कईयों का हम्म। था जिन्होंने अभी मेरी कल संडे, हाँ, एक बच्चे से बात हो रही थी, बहुत ज्यादा नॉनवेज खाता है। वो सामने आते ही इतनी स्मेल है उसकी, और बहुत ज्यादा स्मेल आती है, आपको एक अलग से महसूस हो जाएगा कि ये कुछ और ही है। हम्म। तो वो जो तन जितना ज्यादा उन्होंने खाया, अच्छा गर्मी बहुत लगती है, गर्मी उनको यहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम है, इस समय हम्म। 22-23 ऐसा चल रहा है। ठंड है, हवा हवा ठंडी चल रही है, बारिश कंटिन्यू हो रही है पिछले 9-10 दिन से। उसको गर्मी लग रही है, बैठे बैठे पसीने आ रहे हैं। तो मीट खाता रहता है तो गर्मी लगेगी ना, और क्या कोई आएगा। गाना होएगा, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता कोई भी। ये भाग्य है, और यहाँ रहकर भी भाग्य बन नहीं सकता है। भैया वो तो खान पान हो गया ना, अगर विचारों में उत्तेजना है तो भी उतनी ही गर्मी लगती है और बेचैनी गर्मी होती है। लगती है, विचारों की उत्तेजना से भी। और उसमें भी बू आती है शरीर से। बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती हम्म। है। तो ये तीन जो हमारे पेपर हैं, ये एक एक अपने आप में एक पूरे थीसिस लिखनी पड़ेगी हमको खुद को, कोई हमें नहीं करा सकता इसको। एक और एक अगर कोई हमें करा रहा है ना रोज, उसको पहले हमें सबसे पहले उसका सहारा सबसे पहले छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी के लिए थोड़ी कर रहे हैं। कईयों को हम्म। ईगो के प्रति भी, इसमें भी ईगो के द्वारा अपने ऊपर अभिमान आ जाता है। एक ना। अभिमान, मेरी बात, अभिमान, अभिमान, ये अभिमान हम्म। इससे नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला। हमें ईगो फीटिंग नहीं कर सकते अपनी, इसको तो खत्म करना है हमें। ये बॉडी बदबू। कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, छोटा बड़ा नजर आ जाएगा, ये सब चीजें नजर आ जाएंगी, दूसरों से कंपैरिजन शुरू हो जाएगा, ये सारे मन के पेपर्स हैं, माया शकुंतला द्वारा लाए जाते हैं। शकुंतला दीदी की एक बात लगे, बता रहे थे कि उसके शरीर में से बदबू आती है। मेरे को एक बात आज क्लियर हुई है कि एक हमारे घर लेडीज आती थी, वो मतलब संपर्क में आती, मुसलमानी थी, लेकिन वो ना हर वक्त नमाज पढ़ती रहती थी, जैसे जैसे बहुत मतलब कई पहुंचे होते हैं मुसलमान भी। उसके जो निकलती थी ना, उसके अंदर साफ पास से शहद की स्मेल आती थी। अच्छा, शहर। शहद, हाँ। शहद की। कई बार मैंने नोट किया, मैंने कहा पता नहीं ये क्या है, लेकिन जब वो निकल शहद की थी। हम्म। तो कहते हैं ऐसा है, जो नामधारी होता है, जो सच्चे मन से जो करते हैं, उनके अंदर से खुशबुएं आती हैं। इसको भी समझना है, जैसे कि एक बात उन्होंने बोली, संकल्पों से भी ये स्मेल आती है। संकल्प, हमें बाबा क्या बोलता है, निसंकल्पी बनना है। तो अगर हम बार बार ही कोई, मान लीजिए नाम जप भी कर रहे हैं, मान लीजिए राम राम भी बोल रहे हैं, चलो है तो अच्छी बात, हम सोचते हैं दुनिया के हिसाब से, इसको अभी हम समझेंगे, हो सकता है आज नहीं तो कल समझेंगे, कि अगर हम राम राम भी कर रहे हैं तो भी तो संकल्प जा रहा फिर रहा है ना, कंटिन्यू। वो तो पहले हमें दूसरों के संकल्प आते थे, अभी हम राम राम का कंटिन्यू, वो जो अंदर चल रहा है ना, उस चलने को तो रोकना है। उसको निसंकल्प मतलब बिल्कुल बंद नहीं हो जाएगा वो, पर एक्यूरेट जिस चीज के संकल्प चाहिए, जो करना है, वो आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, हम्म। भाग्य क्या होता है ना, नसीब क्या होता है, कि जो हमने सुना, बाबा हमारी बुद्धि का ताला खोलता है। अब इसको हम्म। थोड़ा सा समझते हैं। कुछ दिन पहले एक बच्चा मुझसे बोल रहा था कि ये लोग सोते कैसे हैं, इतनी चोरी करके, इतना गुस्सा करके, अपनी फैमिली की बात बता रहा था, कि सबको क्रोध करा और जाके सो गए, इनको नींद कैसे आती है ना। वो अपनी अपनी परिवार, यहीं की बात है, दूर भी नहीं, ये यहीं करीब। तो उस बच्चे ने मुझसे सवाल पूछा, खुद के पिता के लिए पूछ लिया। तो फिर इसको भी समझना है, नसीब और भाग्य को आज समझ के जाना है, तभी बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो जब पहली बार ऐसा क्रोध किया होगा, तो बुद्धि ने बताया होगा कि सही नहीं है। पर जब बार बार ही हम करते चले जाते हैं, तो बुद्धि पीछे हट जाती है, संस्कार प्रबल हो जाता है ईगो का, क्रोध का, हम्म। विकार का, और बस भाग्य बनना शुरू हो जाता है। इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, खुद को ही कुछ करना पड़ेगा, कोई भी कुछ कर ही नहीं सकता है। अब इसको समझते हैं कैसे। अब जैसे कई लोग, आप लोग के मन में भी आता होगा कि चोरी करते हैं, आराम से सो जाते हैं, हमसे तो नींद ही नहीं आएगी हमें। तो ये भी हम्म। अलग 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 भाग्य हैं। अब जब उसने पहली बार कभी ऐसे किया होगा,
तो जरूर कॉन्शियसनेस ने बोला होगा कि ये नहीं करिए, पर अब उसकी प्रोग्रामिंग बन गई कि ये राइट है। जैसे बहुत सारी जगहों पर ये प्रोग्रामिंग बन गई कि माला फेरना राइट है। भक्ति मार्ग में बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स हैं हमारी। हमारी प्रोग्रामिंग है भगवान को बुलाएंगे तो भगवान जो है हमें हेल्प करेगा, ये राइट है। पर हमने उसको रॉन्ग तरीके से ले लिया। हाँ। अच्छा, किसी क्योंकि जैसे संस्कार हमें माता पिता से भी तो मिलते हैं, पुराने जन्मों से भी हम लेकर आते हैं, जहां जहां हमारा जन्म हुआ वो संस्कार हमारे अंदर आ गए। अब कईयों की बाबा इस समय क्या करता है, हमें ज्ञान के द्वारा हमारी बुद्धि को प्योरिफिकेशन करता है। अब किसी के लिए जो ये सही है ना, है तो सही नहीं। विकारों में जाना किसी के लिए बिल्कुल सही है, उसकी बुद्धि कहती है यही है जीवन हमारा। और परमात्मा ने बताया कि पवित्रता धारण कर लो, ये भी अपने अपने सब्जेक्ट है। अभी क्या करोगे? तो बुद्धि कॉन्शियसनेस हमें अगर बता नहीं रही है, इसका मतलब ये है हमारा भाग्य नहीं, दुर्भाग्य। बाबा हमारा भाग्य कैसे बनाता है, इस समय वो हमारी कॉन्शियसनेस को ओपन करता चले जाता है। दिल खाता है जिसको कहते हैं रियलाइजेशन। कई लोग यहाँ बैठे बैठे सोते हैं, उनको ये रियलाइजेशन भी नहीं है कि वो भाग्य का अपना दुर्भाग्य बना रहे हैं। रियलाइजेशन ही नहीं है उन लोगों को इस चीज का। कई लोग सुन के भी नहीं सुन रहे हैं, रियलाइजेशन नहीं हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है, तन और मन का पेपर आ रहा है। तन यानी कि प्रकृति हमारे ऊपर काबू करेगी, सो जाओ। मन हमें कह रहा है सो जाओ सो जाओ, कोई बात नहीं कल फिर सुन लेंगे, बाबा कल फिर बोलेगा। पर जब वो कल बोलेगा ना, तो फिर क्या हुआ, पात्र तो सेम है, बोलने वाला भी सुनने वाला भी, पर काल चेंज हो चुका है। देश काल पात्र, देश भी सेम है, पात्र भी सेम है, लेने वाला देने वाला भी दे रहा है, पर काल चेंज हो चुका है। अब काल नए चीजें लेकर आएगा। बड़े समझने वाली बात है। तो बाबा क्या कहते हैं, जो तुम समझ गए ना उसको आज करो, कल पे मत टालो। कई भाई बहनों को बहुत उमंग होता है कि नहीं हम पूरा ज्ञान ले लें, पूरा ज्ञान ले लें, पूरा ज्ञान भर लें, कम से कम एक सब्जेक्ट में पावरफुल हो जाए। बाबा इसके लिए हमें बहुत छुट्टी नहीं देता है। बाबा कहते हैं नहीं, जो तुमने आज सीखा ना उसको इम्प्लीमेंटेशन पे लेके जाओ। अभी के अभी उसको, उसके ऊपर कल मत करो, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी, तुमको बहुत ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। तो बाबा हमें बड़ा पक्का कराता है ये बात को। अब फिर से हम तीनों पे आते हैं, भगवान, भाग्य, नसीब। नसीब अनुसार हमें ये समझ आया कि हमें इस समय अपनी बुद्धि का ताला खोलते जाना है। ठीक है, अब हम इसे कितना भाग्य बनाएंगे, ये हमारे इन तीन जो पेपर है ना, कौन कौन से हैं, मन का, तन का, संबंध का, इनको कितनी सीरियसली पेपर के जैसे ले रहे हैं। अगर इसमें भी हम ईगो में आ गए, अहंकार में आ गए, बॉडी कॉन्शियसनेस के हिसाब से देखने लगे, तो 100% हम अपना भाग्य को ताला लगा देंगे। लग जाएगा ताला, और इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अब जैसे मन के पेपर अभी हमने छोटे छोटे पढ़े ना, तन के पेपर भी हमने देखे। विकारी तन है, नेचुरली तन में बहुत सारे प्रॉब्लम्स आने वाले हैं। और अगर नहीं आ रही मतलब अभी हम उस स्थिति तक पहुंचे भी नहीं कि हमने उसका प्योरिफिकेशन नहीं किया है। क्योंकि तन जो है सत्युग यानी कि स्वर्ग में हमें कंचन काया मिलनी है। कैसी मिलेगी कंचन काया? यानी कि हमारा योग अभी पूरा हुआ नहीं है, हमारे अंदर से वो बीमारियां निकली नहीं है आत्मा के अंदर से, पेपर ही नहीं आ रहा है उसका अभी तक। तो इसका मतलब अभी हमारा मन, अभी हम अटके हुए हैं कहीं पर, ईगो को फीड करने में लगे हुए हैं, या क्रोध को फीड करने में लगे हुए हैं, या ग्रीड को फीड करने में लगे हुए हैं, या आलस्य को, वो हमें चेक करना पड़ेगा पेपर। ये जो 10 विकार हैं ये अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट हैं, और एक एक सब्जेक्ट को हमें क्लैरिटी से पढ़ना है अपना। ज्ञान तो जरूर पढ़ना है। हम क्या करते हैं, बहुत सारे भाई बहन ज्ञान सारे दिन लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। नहीं, वो गलत नहीं है वो, पर उससे हमने लिया क्या? लिखना है अपने अंदर, मेरे अंदर चल क्या रहा है। जब सामने से कोई चीज आ रही है, मेरे अंदर क्या चल रहा है? कोई नए लोग आ रहे हैं, मेरे अंदर क्या चल रहा है?
ज्ञान अनुसार जिनसे भी हम मिलते हैं, हमारा पुराना हिसाब किताब है, कल्प के अंत में हमें सबसे मिलना होता है, ये ज्ञान बता रहा है। पर हम आज पहला इंटरेक्शन हमारा कैसा है मिलने का, हमारा पहला एक्सपीरियंस कैसा है? ईगो में मिलेंगे तो फिर ईगो फीड हो जाएगी, उस आत्मा को भी ईगो फीड हो जाएगी। आप दोबारा मिलेंगे तो फिर अहंकार की दृष्टि से मिलेंगे। क्रोध से मिलेंगे तो क्रोध लेके जाएगी आत्मा सामने वाली भी। प्यार से मिलेंगे तो उससे फिर हमें अगले कल्प प्यार मिलने वाला है। उसको सुख देंगे तो अगले कल्प सुख मिलने वाला है। ये तो बहुत सब्जेक्ट है ये, इतने बड़े सब्जेक्ट हैं कि एक दिन में ये हम डिस्कशन ऐसा कर नहीं सकते हैं। और ये या इसको लिखना पढ़ना के साथ साथ उतना ही धारणा भी करनी है साथ साथ। अपने लिए अपने अपने सारे लिए भी। विचारों को बहुत चेक करना पड़ेगा, उसको सब्जेक्ट के जगह देना पड़ेगा। जी, उसको धारणा में नहीं लाएंगे तो किताबों में ही रह जाएगा। किताबों में रह जाएगा। और बाबा जी। क्या कहता है, आगे ज्ञान की कोई किताबें नहीं, क्योंकि शास्त्र सारे बन चुके हैं और अब कोई शास्त्र नहीं है, इसका दी एंड है। जी। क्योंकि तुम अपनी बुद्धि में रख के चले जाओगे, तुम्हारा जितना होना था हो चुका है। हो चुका है। जी। फिर से एक बात बोल रहा हूँ, 11 ये जो 10 जो विकार बाबा ने बताए हैं, अभी तो हमने 5 की बात करी है, ये अपने आप में एक एक सब्जेक्ट है, हमारे अंदर से निकलना चाहिए बाहर। अब फिर तीसरा छोटे रूप में आज करते हैं, संबंधों का पेपर। नेचुरली जिनको जैसा हमने दिया हुआ है, लौट के तो इस समय आएगा, सेटलमेंट होना है, होने वाला है, सेटलमेंट है, होना ही है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जैसे ही हम परमात्मा से जुड़ गए, हमारा सेटलमेंट एरा शुरू हो जाता है, वो आना ही है। पर वो है नसीब कि वो आ रहा है, इसको हम नसीब समझें कि हमारा सेटलमेंट आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमें ये वक्त मिल रहा है सेटलमेंट का। कई आत्माओं के पास तो वक्त ही नहीं सेटलमेंट का, और वो सब कुछ लेके चले जाएंगे, फिर वापस अपने आप को रीसेट वहीं करेंगे जाके जहाँ पे उनका ड्रामा चेंज होने की बात हो रही थी। वो यही बात है। अगर हम फंसे ही रह जाएंगे इन्हीं छोटे छोटे चक्करों में, डे टू डे में फंसे हुए रहते हैं लोग, मुझे ये कह दिया, मुझे ये बोल दिया, उसको ये नहीं कहा, मेरे सामने नहीं बोला, पीछे बोला, ये सब में फंसे रहते हैं। आगे बढ़ने की कोई गुंजाइश ही नहीं रखते अपने लिए। तो फिर वो क्या है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, ये सब हम लेके जाएंगे, और फिर हम परम धाम में कहाँ रहेंगे, वो तो अभी हमें यहीं पे ही सोच लेना चाहिए, दूर जाने की क्या जरूरत है। अगर आज ही हमारा शरीर छूट गया, ये यंत्र जो पता नहीं हमें कब छूटेगा, हम सब ले जाएंगे। दुनिया को पढ़ना बड़ा आसान है, क्योंकि हम पिछले 63 जन्मों से, 63 बर्थ से, 2500 साल से यही करते आ रहे थे। ये समय हमारा है, हमें हमें पढ़ना है, हमारे अंदर क्या हो रहा है, क्यों मुझे मेरे सामने ये सीन आया है, इसमें मैं इससे क्या लाभ ले सकता हूँ। तो फिर हम ये तीनों पेपर जो हमारे हैं, मन का, तन का, संबंध का, उनको इन 4 सब्जेक्ट के द्वारा और 10 विकार को खत्म करके हम अपना भाग्य बना सकते हैं। इसमें बहुत क्लैरिटी लानी है अपने अंदर। 3 पेपर, 4 सब्जेक्ट, 10, 10 भी दूसरे सब्जेक्ट जो हमारे अंदर हैं, दिख नहीं रहे, दिखेंगे कैसे? वो 3 दिखाई देंगे। मन दिखाई नहीं देगा पर हरकतें दिखाई देंगी। तन बीमारियों के रूप में दिखाई देगा प्रत्यक्ष, संबंध दिखाई देंगे, पर इसके पीछे जो छुपे हुए सब्जेक्ट हैं, वो 10 सब्जेक्ट वो हैं जो विकार है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आलस्य, ईर्ष्या, द्वेष, हट। हट करना, बदलने ना बदलूं मैं अपने आप को, ना ईगो बदलने नहीं देगी। हट अंदर से मुझे कैसे कह दिया ऐसे, स्टबर्ननेस, कड़कपन। बोल कैसे सकते हैं बाबा, ऐसे कैसे बोल देते हैं बाबा, किसी के द्वारा कैसे बुलवा सकते हैं? वो तो छोटा है, बड़ा है, ऐसे आ गया आगे सामने। दिखेगा क्या? ईगो, अहंकार दिखेगा। वो नजर नहीं आ रहा है, पीछे अंदर छुपा हुआ है वो। हट छुपा हुआ है पीछे, नजर क्या है? क्रोध नजर आ जाए। कितना कितना बड़ा सब्जेक्ट है ये। 10 विकार अपने आप में बहुत बड़े सब्जेक्ट है, नजर नहीं आ रहे किसी को भी। 5 तो नजर आते हैं, काम विकार नजर आ रहा है, कामुकता नजर आती है,
क्रोध नजर आता है, फिर लोभ नजर आ रहा है, ईगो नजर आ रही है, उसके पीछे जो है ना वो नजर नहीं आ रहा है। लोभ नजर आ रहा है, किसी की आंखों में लोभ है, धन का लोभ है, लोभ किसी की आंखों में है कि कोई मुझे इज्जत दे, नमस्ते करे। किसी को लोभ खाने पीने, कुछ भी हो सकता है, सोने का लोभ, कुछ भी हो सकता है, वो ढूंढना पड़ेगा अपने अंदर। और ये जो पांच है तो नजर ही नहीं आ रहे हैं। हट, हाँ, स्टबननेस जिसको कहते हैं, जितना मर्जी कहो बिल्कुल कड़क और कड़क और कड़क होते चले जाएंगे। बाबा क्या बोलते हैं, पत्थर बुद्धि, जितना मर्जी पानी डालो पानी डालो पानी डालो, कुछ नहीं, पत्थर बुद्धि ही रहेंगे, उससे कोई कुछ नहीं कर सकता है उसमें। ये है, ये होने के कारण ये पांच जो हैं, नजर जो आ रहे हैं उसके पीछे जो है, जो नजर नहीं आ रहे हैं, सूक्ष्म है, उन तक को हमें पहुंच के क्लीन करना होता है। तो इसीलिए हमारे दुख का कारण बाहर कोई नहीं है, हमारे दुख का कारण हमारे ही विकार हैं, और इस समय हमको सबको सेटल करना है। तो आज जो है, ये जो तीन पे हमें नजर आ रहे हैं ना पेपर, हमारा मन का, हमारा तन का, संबंध का, इन तीनों पेपर्स को हमें गहराई से पढ़ने के लिए इन 10 सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। वो है हमारे अंदर छुपे हुए विकार। इन 10 को जब पढ़ लेंगे तो ये तीन जो है सॉल्व हो जाएंगे। तीन पेपर को सॉल्व करने के लिए 10 विकारों का सब्जेक्ट पढ़ना पड़ेगा, और 4 सब्जेक्ट फिर फर्दर हैं, जिससे हमारा भाग्य का निर्माण होगा। और ये हमारा नसीब है कि आज हम इस बात को सुन रहे हैं, और भगवान हमें ये ज्ञान दे रहे हैं, क्योंकि हमें पहले भगवान के बारे में भी नहीं कुछ पता था। हमें लगता था भगवान आएगा और हमें प्रॉब्लम से दूर ले जाएगा। वो कहते हैं मैं नहीं कर सकता ऐसा, मैं तुम्हें प्रॉब्लम से दूर नहीं ले जा सकता, मैं तुमको तुम्हारे कर्म को ठीक कैसे करना है उसके लिए रास्ता दे सकता हूँ, ज्ञान दे सकता हूँ, मार्ग दे सकता हूँ, मार्गदर्शन दे सकता हूँ। पर मैं कर नहीं सकता, क्योंकि अगर मैं करने लग गया तो ये ड्रामा जो बना हुआ है, ये खेल जो बना हुआ है, ये ऐसा वंडरफुल नहीं रहेगा। फिर मुझे सबके लिए ही करना पड़ेगा। फिर तुम्हारा भाग्य है सतयुग, नसीब है सतयुग में आना, तुम वहां वो नसीब बना नहीं पाओगे, अपना भाग्य बना नहीं पाओगे। इसके ऊपर हम गहराई से मनन चिंतन करेंगे। आज हमारी बात, इसको हम यहाँ खत्म नहीं कर रहे हैं, फिलहाल के लिए आज इसको यहीं तक रखते हैं। कल हम इसके ऊपर थोड़ी और क्लैरिटी लेंगे, आपस में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन तीन पेपर को, उस 10 सब्जेक्ट को पूरा थॉरो स्टडी करके, बाहर नहीं, अपने अंदर थॉरो स्टडी करके, उन चार के द्वारा अपना भाग्य कैसे बनाएं। कल हम इसको और गहराई में लेके जाएंगे। आज हम इतना ही देखते हैं। सभी को नमस्कार। सबको नमस्कार। भैया एक चीज ओम बताइए।